बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम मौजू और यकीनन हर फ़र्द के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर माह रमज़ान मुबारक में जब हम एक ऐसे हालात में हैं कि जो चीज़ें वाकई हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई चीज़ें जो हलाल थीं उनको रोका हुआ है। खाना पीना जो हमारी रूटीन की ज़िंदगी थी उनको एक दफ़ा इस वक्त हम रोज़े की हालत में रुके हुए हैं, वो चीज़ें हमारे लिए ममनू हो गई हैं। तो जो वाक़तन ममनू है हम उनका भी तो सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से फॉरबिडन है हम ज़िंदगी में उनको अपने खाने पीने में, अपने पहनने में, अपने ज़िंदगी के मामलात में शामिल किए हुए हैं या नहीं। बहुत ज़बरदस्त वक्त है ये सोचने का और बहुत हाई टाइम है आपने इस वक्त में इस मौजू को रखा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि याद रखना चाहिए रिज़्क़ हलाल जो जायज़ तरीके से आपका अपना जायज़ माल जो आपके पास है आपकी मेहनत की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने हासिल किया। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने इसको बड़ी अहमियत दी। कुरान पाक ने इसको अल्लाह का रिज़्क़ कहा, अल्लाह का फ़ज़ल कहा कि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। नमाज जुमा जब पढ़ चुके फ़ैज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। तो जितनी तफ़ासीर हैं अगर आप उनको उठाएं तो उन्होंने फ़ज़लिल्लाह से मुराद ए रिज़्क़न हलालन कि फ़ज़ल अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद हलाल रिज़्क़ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल का लफ्ज़ बोला वो रिज़्क़ हलाल के लिए है। पहले तो ये जानना चाहिए कि रिज़्क़ क्या है। हर वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की वो रिज़्क़ है। उसमें हमारी सलाहियतें भी हैं, उसमें हमारा इल्म भी है, हमारी ताकत भी है, हमारे क़ुवा भी हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें, हमारे पहनने की चीज़ें, जो कुछ हमें मिला हुआ है अल्लाह की बारगाह से, जो कुछ हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए वो रिज़्क़ है। अब इसका तय्यब और पाक होना वो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ हर हवाले से आपकी अपनी हो, किसी दूसरे की ज़ब्त की हुई चीज़ ना हो, किसी का कब्ज़ा की हुई चीज़ ना हो, नाजायज़ ज़रिए से आप तक पहुँची हुई चीज़ ना हो, किसी और से चुराई हुई चीज़ ना हो, किसी की चीज़ है लेकिन उसके इल्म के बगैर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो जायज़ और हलाल चीज़ को हराम कर देती हैं। एक चीज़ जो आगाज़ में ही हमारे सब नाज़रीन को याद रखनी चाहिए कि हमारे नसीब में जो कुछ है वो हमें हर सूरत मिलना है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता करना। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लंबी हदीस है, खुलासतन नहीं कह देता हूँ। एक शख्स ने आकर कहा या रसूलल्लाह मैं फ़लाँ काम करता हूँ तो उससे मेरा रिज़्क़ जुड़ा हुआ है तो क्या मैं वो जारी रखूँगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा रिज़्क़ उससे नहीं जुड़ा हुआ, वो गलत काम है, उससे तुमने अपना रिज़्क़ जोड़ के हराम कर लिया। हालांकि जो रिज़्क़ तुम्हें अल्लाह की बारगाह से मिलना है वो तुम्हें हर सूरत मिलना ही मिलना है। अब ये तुम पर है कि तुम उसे गलत तरीके से हासिल करके हलाल कर लो, हाँ, या उसे दुरुस्त तरीके से हासिल करके अपने लिए हलाल कर लो। और ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब बंदों का रिज़्क़ अपने ज़िम्मे रखा उसमें बुनियादी वजह यही थी कि जब अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन में कोई भी चलने वाली चीज़, रेंगने वाली चीज़ ऐसी नहीं है मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। जब रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे और अल्लाह ने देना है और फिर वो रिज़्क़ ज़मीन में भी नहीं है, ज़मीन तो मतलब अल्लाह ताला हमारे लिए उसमें ज़ाहिर फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों से उतरता है। जब इंसान पैदा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका रिज़्क़ मुकर्रर कर देता है। अब वो इंसान को वो रिज़्क़ मिलना है, वो रिज़्क़ यूँ कह लें कि इंसान के पीछे पीछे चला आता है, वो रिज़्क़ इंसान को ढूंढ लेता है इंसान जहाँ भी हो। लेकिन इंसान बाज़ औक़ात ज्यादा तेजी करता है, इंसान बाज़ औक़ात गलत हरकत करता है और उस तेजी की वजह से, शॉर्टकट की वजह से वो रिज़्क़ जो उसे मिलना ही मिलना था वो गलत तरीके से लेके अपने लिए गुनाह कर लेता है। एक हदीस पाक यहाँ पर कर दो तो ये बात मुकम्मल हो जाएगी। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन जा अब इहताजा, जो कोई भूखा हुआ या मोहताज हुआ फ़क़तमहुन्नास, उसने लोगों से बात छुपा ली, लोगों के सामने उसने जाहिर नहीं की। फ़कान हक़्क़न अलल्लाहि अन यरज़ुक़हु रिज़्क़न हलालन, आका ने फरमाया अल्लाह पर हक है कि वो उसे रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। जिसने अपनी मजबूरी, अपनी मोहताजी, अपनी भूख लोगों से छुपाई, अल्लाह ने अता करना है तो अल्लाह से क्यों ना मांगे इंसान जब दूसरों के सामने। और ये आजकल का जो एक